हाँ भाई, विद्यार्थी लोग कमेंट करें। आवाज क्या मिल पा रही है सभी को? भाई आवाज मिल पा रही है सभी विद्यार्थियों को? आवाज मिल पा रही हो तो कमेंट करें भाई। स्टार्ट किया जाए कैलेंडर का क्लास। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण, जिसके कारण आवाज नहीं मिल पा रही है, थोड़ा सा विलंब तो हो रहा है आप लोगों को। हाँ, तो अब कमेंट करें, क्या आवाज मिल पा रही है आप लोगों को? आज हम लोग क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं कैलेंडर में, महीने के अंतराल पर आधारित दो प्रश्न को हम लोगों ने कल सॉल्व किया था। तीसरा प्रश्न हमने बोर्ड स्क्रीन पर दिया हुआ है, जो है यदि 15 अप्रैल 2019 को शुक्रवार हो तो बताइए उसी वर्ष 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। भाई कमेंट करें विद्यार्थी लोग, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, शेयर करके भाई जुड़ जाएं विद्यार्थी लोग। देखें क्या आवाज मिल पा रही है। क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर लिखा गया, भाई कमेंट करें विद्यार्थी लोग, क्या आवाज मिल पा रही है? भाई कमेंट करें विद्यार्थी लोग, आवाज मिल पा रही है? जल्दी जल्दी शेयर करके जुड़ भी जाए लोग भाई। और क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख दिया, यदि 15 अप्रैल 2019 को शुक्रवार हो तो उसी वर्ष 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। उसी वर्ष 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा भाई। आंसर का जवाब दे भाई, कमेंट करें विद्यार्थी लोग, जल्दी से जल्दी जुड़ भी जाएं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। जब 15 अप्रैल की बात हो रही है, 15 अप्रैल 2019 की बात अगर हो रही है विद्यार्थियों। हाँ भाई, गोयल जी का आ चुका है कि आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। तो फिर जल्दी से शेयर करके सभी को जोड़ लो यार। इसके बाद क्वेश्चन को हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, यदि 15 अप्रैल 2019 को शुक्रवार हो तो उसी वर्ष 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। उसी वर्ष 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 अप्रैल 2019 को क्वेश्चन वाले ने बता क्या दिया भाई, शुक्रवार। क्या बता दिया भाई, शुक्रवार। अब जरा देखो विद्यार्थी, ये क्वेश्चन लगेगा कैसे, बात हम ये करते हैं। अगर 15 अप्रैल तक के दिनों का हम लोगों ने उपयोग कर लिया, 15 अप्रैल तक के दिनों का, महेश कुमार लिख रहे हैं हाँ सर आ रही है आवाज, बहुत बढ़िया आ रही है विद्यार्थी लोग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी लोग जल्दी से जल्दी शेयर करके जुड़ जाइए। अब क्वेश्चन को देखिए, विलंब तो हो चुका है लेकिन फिर भी क्वेश्चन को आप देखिए। तो 15 अप्रैल 2019 को इसने क्वेश्चन वाले ने बताया शुक्रवार है, तो अप्रैल में हम लोगों ने 15 दिनों का उपयोग कर लिया। तो शेष अप्रैल में जो हमारा दिन बचा प्यारे विद्यार्थियों, जो 15 अप्रैल दिन का उपयोग कर लिया, तो अप्रैल में महज हमारे पास 15 दिन और शेष बचा। तो जब अप्रैल में 15 दिन और शेष बचा हुआ है, तो अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, उसमें कितने दिन होते हैं, उनको लिखने की जरूरत है। इसके बाद सूरज कुमार जी गुड मॉर्निंग, जल्दी गणेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया भाई, जुड़ो जल्दी से जुड़ो शेयर करके। तो 15 अप्रैल हमने लिख लिया, क्योंकि 15 अप्रैल तक का हम लोगों ने उपयोग कर लिया। शेष बचा हमारे पास जो 15 दिन। बबीता से गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया भाई। चलो देखो क्वेश्चन को देखो भाई। क्वेश्चन वाले ने कहा 15 अप्रैल 2019 को शुक्रवार हो तो उसी वर्ष 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो 15 अप्रैल तक के दिनों का हम लोगों ने उपयोग कर लिया विद्यार्थियों, 15 दिनों का उपयोग कर लिया, तो शेष बचा हमारे पास 15 दिन। अब इसके बाद अप्रैल के बाद जो महीना आता है, उस महीने की अगर हम बात करें, तो उस महीने में अप्रैल के बाद हमारा आता है मई का महीना। और मई में कितने दिन होते हैं भाई, 31 दिन होता है। मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 दिन को लिख लें। इसके बाद जून का महीना आता है, जून में कितने दिन होते हैं वो लिखो भाई। जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। और इसके बाद जुलाई का महीना, भाई जून में कितने दिन, जून में 30 दिन। जुलाई का महीना कितने दिन का, 31 दिन का। भाई हमें कहां तक जाना है, 2 अक्टूबर तक। तो यहाँ का मार्च का, अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना। इसके बाद अगस्त, अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। अगस्त के बाद क्या भाई, सितंबर। सितंबर के महीने में कितने होते हैं, सितंबर के महीने में कितने दिन होते हैं भाई, कमेंट करो। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों का कमेंट आने लगा। आवाज तो मिल पा रही है ना सभी विद्यार्थियों को, बहुत बढ़िया। आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर करके जुड़े भाई। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जिसके कारण समस्या हो गई थी। अब पुनः एक बार पुनः क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुनः एक बार देखो आप, क्वेश्चन हमारा है 15 अप्रैल 2019 को शुक्रवार हो तो उसी वर्ष 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में लगाने से पहले ये देखना जरूरी होता है कि अप्रैल का जो महीना है विद्यार्थियों, उस महीने में 15 दिन का उपयोग हम लोगों ने कर लिया। तो अप्रैल के बाद जो हमारा महीना आएगा, अप्रैल में शेष जो दिन बचे वो सिर्फ मात्र 15 दिन, क्योंकि अप्रैल का महीना जो होता 30 दिन का, तो 15 उपयोग कर लिया तो बचा हमारा 15 दिन ही बचा।
इसके बाद अगर बात करें तो अप्रैल के बाद मई का महीना आता है। मई के महीने में कौन कितने दिन होते हैं? 31 दिन होता है। फिर इसके बाद जून का महीना होता है। जून के महीने में 30 दिन, क्योंकि कल हमने एक लाइन में आपको बताया था कि अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, इनके होते 30। यानी कि जो अप्रैल का महीना है, जून का महीना है, इन सब महीने में कितने दिन होते हैं विद्यार्थियों? 30 दिन होते हैं। तो आइए अब हम लोग देखना शुरू करें। तो हमें पता ये चला कि अप्रैल में हमने कितना दिन लिख लिया भाई? 15 दिन लिख लिया, शेष बचा। मई के महीने में 31 दिन लिख लिया। और अप्रैल, नवंबर, जून की बात करें तो जून में 30 दिन होता है, जुलाई में 31 दिन, जुलाई के बाद अगस्त का महीना 31 दिन, अगस्त के बाद हमारा सितंबर का आता है। तो सितंबर के महीने में भाई कितने दिन होते हैं? सितंबर के महीने में 30 दिन होते हैं, क्योंकि 4 महीना 30 दिन का होता है। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, ये 30 दिन। सितंबर के बाद कौन सा महीना? अक्टूबर। सितंबर के बाद कौन सा महीना? अक्टूबर। अक्टूबर में कितनी तारीख को बताना है? 2 तारीख को। तो अक्टूबर का 2 तारीख लिख लो, 2 तारीख। अब इन सबों को जोड़ करके 7 से डिवाइड करो विद्यार्थियों। अगर 7 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा शुक्रवार में जोड़ना होगा, वही हमारा उत्तर होगा। तो हम आइए हम लोग जोड़ते हैं। तो हम अगर जोड़े तो यहाँ अगर इसे 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 दूना 14, शेष बचेगा 1। अब यहाँ पर 7 से अगर इसे डिवाइड कर दें तो 7 चौक 28, शेष बचा हमारा 3 दिन। और यहाँ 7 से अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ 2 दिन बचेगा। यहाँ अगर 7 से हम डिवाइड कर दें तो यहाँ 3 दिन बचेगा। और यहाँ पर हमने 7 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ भी हमारा 3 दिन बचा। यहाँ भी 7 से हमने डिवाइड कर दिया, 2 दिन बचा। और 2 अक्टूबर को लिख ले, 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो महेश कुमार जी का संडे उत्तर आ चुका है, बहुत बढ़िया। फिर ये 1 और 3 में जोड़ा 4 होगा, 4 2 6 हो गया, 6 3 9, 9 3 12, 12 2 कितना भाई? 14, 14 2 16 दिन, 16 आया। 16 बटे जब आप 7 करोगे, 7 गुना 14 कटकर समाप्त हो गया। तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार और एक रविवार, यानी कि हमारा जो अक्टूबर 2 अक्टूबर को आंसर आना चाहिए विद्यार्थियों, वो आंसर के रूप में हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ भाई? रविवार प्राप्त हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, उत्तर का जवाब तो आप सभी लोगों ने दे दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना भाई? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम उठाते हैं। अब ये महीने के अंतराल पर क्वेश्चन हम लोगों ने कल तो कर लिया था। एक क्वेश्चन हमने सभी जुड़ने के लिए विद्यार्थियों को दे दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ विद्यार्थियों ने अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में रखा है, जिसका जवाब कल जो आप लोगों ने रखा था, अभी कुछ पल बाद आप लोगों को उसका क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलेगा, है ना? आइए हम अब आते हैं आगे, हम लोग प्रारंभ करते हैं कैलेंडर का जो छूटा हुआ भाग है, भाग नंबर 7 की अगर हम बात करें तो भाग नंबर 7 पर हम लोग बात करेंगे आगामी, यानी कि जो भी आगामी शब्द लगकर पेपरों में आता क्वेश्चन है, आगामी और पश्चिगामी पर बात करता है। आगामी और पश्चिगामी पर प्रश्न ये बना देता है या आजकल परसों पर बना देता है। तो इन्हीं दोनों पर आधारित आज क्वेश्चन का सलूशन दिया जाएगा और क्वेश्चन आपका सॉल्व कराएंगे। आगामी या पश्चिगामी पर आधारित आज का प्रश्न होगा। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन हम देखते हैं। या आजकल परसों भी शब्द में देता है भाई, ऐसे शब्द भी लगा देता है, आज कल और परसों भी लगा देता है। तो ऐसे जो तथ्यों पर बनता है प्रश्न आता है, उन्हीं का सेशन आज है, हम प्रारंभ करेंगे। तो आइए क्वेश्चन हम उठाते हैं और क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन जरा हम लिखते हैं और आप लोग लिखिए। यदि परसों बुधवार था, यदि परसों बुधवार था तो बताइए परसों कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन का जवाब दें। आज का जो सेशन है हमने प्रारंभ कर दिया। क्वेश्चन हमारा है यदि परसों बुधवार था तो बताइए परसों कौन सा दिन होगा? चलिए अवधीश जी क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब कमेंट करना आप लोग बंद करें, क्वेश्चन का हमें जवाब दीजिए। यदि परसों बुधवार था तो बताइए परसों कौन सा दिन होगा? आंसर बताएं भाई। देखें किस विद्यार्थी का आंसर पहले आता है। रवि जी का सैटरडे आ गया, बहुत बढ़िया, गजब यार, झक्कास उत्तर आ गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई और विद्यार्थी बताओ, गजब भाई गजब, उत्तर आना शुरू हुआ। अंकिता जी का भी संडे और सैटरडे रवि जी का आ गया।
चलो भाई गजब, बहुत बढ़िया उत्तर आप लोगों ने देना प्रारंभ कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो भाई गजब गजब यार, गजब, धमाल मचाना शुरू कर दिया। अरे ये तो आंसरों की झड़ी लग गई यार, गजब गजब। अरविंद जी का भी संडे आ गया, बहुत बढ़िया। जयंत राजपूत जी का फ्राइडे आया, एक लोगों का। रवि जी का फ्राइडे आ गया, अरे आंसर बदलना शुरू हो गया। बबीता जी का फ्राइडे आया, बहुत बढ़िया, गजब। चलो उत्तर देखो, आंसर देखो, धमाल मचाना शुरू कर दिया आप लोगों ने, गजब गजब। आंसर तो बता दिया, बहुत बढ़िया। देखो भाई, लेकिन कुछ लोगों का अलग सा उत्तर, कुछ लोगों का अलग सा। इसके मतलब क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखो, बात को ध्यान से, एकदम क्लियर बात को समझो। अब ये क्वेश्चन मैं ऊपर ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बढ़िया दिखे। अगर दिखेगा नहीं तो कमेंट में कर देना, अगर साफ नहीं दिखेगा तो कमेंट जरूर कर देना। अब क्वेश्चन वाला कह रहा मेरे भाई परसों बुधवार था, तो एक बात समझो, बिना आज के कुछ होता है क्या? जब तक आज नहीं तो कुछ भी नहीं, आज है तो सब कुछ है। अगर आज है तो हमारा कल था और कल हमारा होगा। अगर आज नहीं है, हम नहीं है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये बात समझो। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है? आज की जरूरत है। और जो आज है वही आज तो है ना, वही आज की जरूरत है। अब आज की जब जरूरत है विद्यार्थियों, तो आज के पहले और आज के बाद आता क्या है उसको लिख लो। आज के पहले कल आता है भाई, कल जो बीता, जो कल हम लोग बात किए, और एक आने वाला कल रहता है, ठीक है भाई, चलो कल रहता। अब ये कल के, इसके कल के पहले क्या? ये भी तो परसों होता है ना, ये भी तो हम लोग कहते हैं परसों, आज कल परसों, ये भी आज कल परसों, ये भी आज कल परसों, ये भी दोनों लिख लिया। तो ये कह रहा क्या रहा प्रश्न, क्या कह रहा, ध्यान से देखो। अब ज्यादातर विद्यार्थियों का संडे संडे उत्तर आ गया, बहुत बढ़िया, गजब यार, तहलका मचा दिया आप लोगों ने, उत्तर एक जैसा दे दिया। अब जरा देखो, परसों बुधवार था, लैंग्वेज समझो, परसों बुधवार था। अब था की बात हो रही है तो पीछे ना जाएंगे ना भाई, कहां जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। परसों बुधवार था, तो इसके मतलब ये जो दिनवा है वो क्या है भाई, बुधवार है कि नहीं, ऐसा तुझने बताया। परसों बुधवार था का मतलब पीछे की तरफ, कह रहा परसों कौन सा दिन होगा, इसके मतलब आगे की तरफ। तो ये वाला परसों पूछा है कौन सा दिन होगा, तो जोड़ो ना, यहां तो बुधवार आ गया, तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, बताओ आया कि नहीं, गर्दा मचा कि नहीं, रविवार। क्या उत्तर होगा भाई, रविवार। बताओ आया कि नहीं, रविवार। भाई ये देखो, बुधवार, शुक्रवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, कौन सा उत्तर है भाई, रवि। भाई बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आया है रवि, ध्यान से लगाओ। चलो अगला प्रश्न लिखो, अगला प्रश्न लिखो। उत्तर सभी का एक जैसा हो गया, धमाल मचा दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, गजब। चलो भाई प्रश्न लिखो, लिखो प्रश्न भाई। आज के 3 दिन पहले, आज के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले रविवार, रविवार था। आज के 3 दिन पहले कलम कापी लेके बैठो और लगाओ, तभी जाके मजा आएगा। आज के 3 दिन पहले रविवार था, तो बताइए परसों के 2 दिन बाद, परसों के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? उत्तर बताओ भाई, जल्दी आंसर बताओ, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, उत्तर बताओ भाई विद्यार्थियों, बताओ। आज के 2 दिन पहले रविवार था, तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? चलिए भाई, चलो भाई आंसर बताओ। अश्वनी विश्वकर्मा से लिख रहे हैं मंडे, बहुत बढ़िया, गजब भाई, उत्तर तो आना शुरू हो गया। चलो भाई गजब, और विद्यार्थी जवाब दे भाई, आंसर करें भाई। सुधांशु जी का संडे, चलिए अंकिता खरे जी का मंडे, अमित जी का भाई संडे आया, जयंत राजपूत जी का संडे, बहुत गजब भाई, बहुत गजब। कुमारी वक्ता का मंडे आया भाई, बहुत बढ़िया। रवि जी का मंडे, गजब यार, गजब, तहलका मचा दिया, उत्तर तो आ गया सभी का। नेहा जी का भी मंडे, बहुत बढ़िया। रेणु यादव जी का भी मंडे, बहुत बढ़िया, गजब गजब, उत्तर तो आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया, गजब यार। चलो तहलका मचा दिया, लाजवाब उत्तर आया आप लोगों का। अब देखो प्रश्न, देखो बहुत बढ़िया उत्तर आ गया। आप देखो प्रश्न, देखो भाई, रविंदर जी का भी मंडे, बहुत बढ़िया। आंसर देखो भाई, आंसर भाई, अब इसका देखो, कह रहा कि आज के 3 दिन पहले, तो सबसे पहली बात तो आज को लिखो। हमने कहा आज नहीं तो कुछ नहीं,
तो सबसे पहले आज, सबसे पहले आज। अब इसके आगे भी एक कल आता है और परसों आता है, तो इस तरह से भी परसों, परसों के बाद ये मत लिख लेना परसों, परसों के बाद ये मत लिखना परसों, क्योंकि आज कल परसों तक होता है। फिर इधर भी वही शब्द लिख लो, आज कल, आज के 3 दिन पहले की बात किया है, तो 3 दिन केवल लिखो, क्योंकि इधर परसों लिखने की जरूरत नहीं है। बात ध्यान से देखो भाई, कह रहा आज के 3 दिन पहले रविवार था, तो इसके मतलब 1 दिन, ये रहा 2 दिन, ये रहा 3 दिन, और ये तीसरा दिन उसने क्या बताया, कहा है रविवार है। क्या कहा है, रविवार है। तो कहा परसों के 2 दिन बाद, परसों के 2 दिन बाद, तो 1 दिन, 2 दिन, और कहा उसके बाद वाला। बात को समझो यार, यहां बाद वाला बात कहा। अब उत्तर जरा देख लो, ये जब रविवार आया तो ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, रवि के बाद क्या, सोमवार, रवि के बाद क्या, सोमवार। बताओ आया उत्तर की नहीं, बताओ आया उत्तर की नहीं भाई, आया उत्तर की नहीं भाई, सोमवार भाई, उत्तर आया कि नहीं, सोमवार। कई विद्यार्थियों का उत्तर थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, ध्यान से। चलो भाई, वक्ता जी ने कहा बहुत बढ़िया, चलो गजब। अगला प्रश्न लगाओ भाई, अगला प्रश्न लगाओ। अभी तो समस्या नहीं है किसी को प्रश्न में, इसमें समस्या तो नहीं है। चलो भाई, हाँ आप लोग कह रहे हैं नहीं समस्या। अगला प्रश्न हम उठाते हैं, अगला एक और प्रश्न इसमें ले लेते हैं, फिर टाइप को हम चेंज कर देते हैं। एक प्रश्न हम लोग और लगाएंगे, बहुत गजब। अब चलो भाई, क्वेश्चन लिख लो। आज के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद शुक्रवार होगा। आज के 2 दिन बाद शुक्रवार होगा, तो कल कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। चलो भाई जवाब दो, प्रश्न का जवाब दो हमें। आज के 2 दिन बाद शुक्रवार होगा, आज के 2 दिन बाद शुक्रवार होगा। राजकुमार पटेल जी आंसर लगाइए भाई, गुड मॉर्निंग आपके लिए, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को। लेकिन अब प्रश्न लगाओ भाई, आज के 2 दिन बाद शुक्रवार होगा, तो कल कौन सा दिन था भाई, कल कौन सा दिन था, कल कौन सा दिन था, लगाइए भाई। गजब गजब, उत्तर आना शुरू हो जाएगा अभी विद्यार्थियों को, बहुत बढ़िया। हाँ, जयंत राजपूत जी का मंडे, सुधांशु जी का मंडे, रवि जी का मंडे, गजब गजब। उत्तम पटेल जी का भाई, उदय प्रताप जी का मंडे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। भीम जी का भाई मंडे, शिखा भाई इनका भी आया मंडे, नेहा यादव जी का भी मंडे, बहुत बढ़िया, गजब गजब। उत्तर आ गया, तहलका मचा दिया, लाजवाब यार, गजब गजब, बहुत बढ़िया। आरती गुप्ता जी का मंडे, बहुत बढ़िया, गजब गजब। महेश कुमार यादव जी का मंडे था, बहुत बढ़िया यार, गजब। सरमन जी का भी है, बहुत बढ़िया, गजब गजब। अच्छा लगा आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, आप प्रश्न पे आ जाओ। कह रहा आज के 2 दिन पहले, तो आज लिख लो, पहले नहीं कहा भाई, आज के 2 दिन बाद, तो 1 दिन, 2 दिन बाद की बात कर रहा है। देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझना है ना भाई, क्योंकि कह रहा आज के 2 दिन बाद शुक्रवार होगा, यानी आगे की बात किया। हाँ भीम जी, बहुत बढ़िया, गर्दा मच गया। चलो यार इधर देखो, और गर्दा मचेगा आगे। इधर देखो भाई, ये वाला दिन हम लोगों ने क्या बना दिया, शुक्रवार बना दिया, शुक्रवार बना दिया। तो कह रहा कि कल कौन सा दिन था, तो ये पीछे वाला भाई, ये पीछे वाला उत्तर पूछा है, कल ये वाला नहीं, ये वाला कह रहा कि कौन सा दिन होगा। तो अगर ये शुक्रवार है तो ये बृहस्पतिवार रहा होगा कि नहीं, पीछे की तरफ आना, आगे की तरफ नहीं बढ़ना है। तो ये अगर शुक्रवार, तो ये बृहस्पतिवार, ये बुधवार, ये मंगलवार, ये मंगलवार, तो ये कौन सा, सोमवार। बताओ बताओ आया कि नहीं, सोमवार उत्तर आया कि नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए हम लोग चलते हैं कैलेंडर के विविध प्रश्नों पर। कैलेंडर के विविध प्रश्न, जो कैलेंडर के विविध प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग बात करें, तो इस तरह का टॉपिक आपको अगर समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया। अब कैलेंडर के विविध प्रश्नों में हम चलते हैं। अब क्वेश्चन जरा लिखो भाई, कैलेंडर के विविध प्रश्न, हेडिंग बना लो, लास्ट टाइप कैलेंडर का है,
इसके बाद कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम लोग कल से उस पर क्या करेंगे भाई, प्रैक्टिस करेंगे। जो भी कैलेंडर के अगर हमारे चैप्टर समाप्त हो चुके हैं तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो हेडिंग बना लो प्यारे विद्यार्थियों लोग, कैलेंडर के विविध प्रश्न, कैलेंडर के विविध प्रश्न। विविध, विविध का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न जो कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में डायरेक्टली, कभी उसका रूप बदलता नहीं है। विविध प्रश्न, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं भाई कौन विद्यार्थी इसका उत्तर देता है भाई। हाँ गणेश जी मंडे, चलो यार बहुत बढ़िया। अब प्रश्न देखो, प्रश्न देखो, प्रश्न देखो, क्वेश्चन देखो, कैलेंडर के विविध प्रश्न लिख लो भाई। बहुत बार पेपर में पूछा गया, अगर पीसीएस सी साइड की पेपर देने जाओगे तो मेरा दावा है ये प्रश्न पाओगे यार। कैलेंडर से 3 प्रश्न पाओगे, और जिस दिन 3 प्रश्न नहीं पाओगे तो फिर कहना देवेंद्र सर क्या पढ़ाए थे। कैलेंडर से अगर 3 प्रश्न किसी भी एग्जाम में ना पा जाना तो पूछ लेना देवेंद्र सर क्या पढ़ाए थे आप। लिखो क्वेश्चन, लगातार 400 वर्षों में, लगातार भाई, लगातार, लगातार का मतलब हमेशा कंटिन्यूटी बनी रहे। लगातार 400 वर्षों में, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 29 की फरवरी, 29 की फरवरी, 29 की फरवरी कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी, जवाब दो भाई, कितनी बार आएगी, जवाब दो। लगातार 400 वर्षों में 29 की फरवरी कितनी बार आएगी। जयंत राजपूत जी का 97, गजब यार, गजब जयंत जी, आपने तहलका मचा दिया उत्तर देकर के चंद सेकंड में, बहुत बढ़िया। और भी आंसर आ जाए भाई 97 बार। और भी भीम कुमार जी का 97, गजब यार, उत्तर तो बताना शुरू कर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। और भी विद्यार्थी लोग जवाब दें। लगातार 400 वर्षों में भाई 29 की फरवरी कितनी बार आई, तहलका मचा दो यार, गर्दा गर्दा मचा दो। चलो जल्दी जल्दी भाई बताओ उत्तर। चलो भाई, सुधांशु 97, भीम कुमार, बबीता जी 97, अंकिता खरे जी 97, रेणु यादव जी 97, बहुत बढ़िया। पूजा मौर्य जी 97, गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया। रविंदर जी भाई इनका भी आया 97, सूरज कुमार जी का 97, बहुत गजब। लगभग बच्चों ने उत्तर एकदम राइट दिया, बहुत गजब यार, दिल बाग बाग हो गया, उत्तर देख करके दिल गदगद हो गया, कसम खुदा की। चलो भाई, हाँ और भी सभी जवाब दे दो तो और तो मजा आ जाए ना फिर। चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो अब विद्यार्थी देखो भाई, जिन लोगों का आंसर नहीं आ रहा स्क्रीन बोर्ड पे देखो भाई, देखो जल्दी से ध्यान से समझो। अब हमारा प्रश्न है, एक पल के लिए इस प्रश्न को हम हटाते हैं और दिमाग में माइंड में रखो कि लगातार 400 वर्षों का प्रश्न पूछा गया है। तो बात को समझो ध्यान से, बात को पहले समझो ध्यान से भाई। लगातार 400 वर्षों की बात पूछा, कितने 100, 400 साल की बात किया, 1-2 साल की नहीं, 400 साल की बात। लोग 7 जन्म की बात करते हैं, प्रश्न वाला 400 साल की बात कर रहा है, 7 जन्म की बात नहीं, 400 साल की बात है। चलो भाई 400 वर्षों की जब बात है तो देख लो प्रश्न भाई, जिन लोगों को उत्तर नहीं मिला। अब देखो 400 वर्षों की बात करें और हमें ढूंढना क्या है, ये भी गौर है। 29 फरवरी को ढूंढना है, 29 फरवरी को ढूंढना है। तो क्या एक बात का जवाब देना विद्यार्थी लोग, क्या हर वर्ष 29 तारीख फरवरी में होता है? क्या हर वर्ष 29 फरवरी होता है? तो आप यह जवाब पाएंगे नहीं, हर वर्ष 29 फरवरी नहीं होता। फरवरी क्योंकि फरवरी महीने की बात कर रहा, प्रश्न में देखना बैक करके कभी, अभी जब भी लोड हो जाएगा तब जवाब देना भाई, वहां पे प्रश्न देख लेना। तो कह रहा लगातार 400 वर्षों में 29 की फरवरी कितनी बार आती है, ये बात कर रहा है। तो लगातार 400 वर्षों में विद्यार्थियों हम लोग 29 की फरवरी नहीं पाते। पाते कब है? जब लीप ईयर मनाते हैं। लीप ईयर क्या, लीप ईयर क्या, जैसे 2020 उदाहरण के तौर पे 2020 की अगर बात करो तो ये 2020 हमने कहा लीप ईयर वही होगा जो लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाए, 4 से अगर लास्ट का 2 अंक कट गया, जो वर्ष में 4 अंक से 2 अंक कट गया, तो वही विद्यार्थी होता है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में केवल हम लोग मनाएंगे 29 दिन। तो इसके मतलब हर साल तो लीप ईयर नहीं आएगा, हर साल लीप ईयर नहीं आएगा। लगातार 3 ईयर साधारण होगा, चौथा लीप ईयर होगा। चौथा क्या होगा? लीप ईयर होगा।
तो आइए हम इस 400 को डिवाइड करते हैं 100 वर्ष, फिर लिख लेते हैं 200 वर्ष, फिर लिख लेते हैं 300 वर्ष, फिर हम लिख लेते हैं 400 वर्ष। बताओ लगातार 400 वर्ष होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? जब कैलेंडर स्टार्ट किया था तो हमने आपसे बताया था कि 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होता है, 24 लीप ईयर होता है, हमने बताया था पीछे के वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाकर देखना जो विद्यार्थी नहीं देखे होंगे। तो 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होता है, ये हमने बताया था। तो अगले 100 में भी तो 24 बनेगा ना भाई, यहाँ भी तो 24 तो न बनेगा। यहाँ भी देखो, अगर 300 की बात कर लोगे तो यहाँ भी तो 24 होगा, लेकिन 400 में आओ, 400 में आओ तो यहाँ भी 24 होगा। परंतु बात को समझो यार, परंतु यहाँ 400 वर्ष में 24 होगा, लेकिन ये साधारण वर्ष, 100वीं शताब्दी कैसी साधारण वर्ष, 200वीं शताब्दी कैसी साधारण वर्ष, ये भी 300वीं शताब्दी कैसी साधारण वर्ष की शताब्दी। परंतु 400 वर्ष जो है प्यारे विद्यार्थियों, क्या 400 वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष है? नहीं, लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। तो जब लीप ईयर है तो 24 तो होगा, वर्ष में 24 होगा, और एक शताब्दी वर्ष में फरवरी बढ़ जाएगी, जिसके कारण एक और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो अब जरा देखो, अब जरा देखो प्यारे विद्यार्थियों, तो 24 ये 24 ये 24 ये 24 ये, बताओ कितना? 4 चौको 16 को 6 हुआ कि नहीं? 2 चौको 8, 1 9 और प्लस 1 जोड़ दिए, कितना हो गया? 97 बार आया, जो सभी का उत्तर आया। बताओ समझ में आया? समझ में आया तो यस लिख कर भेजो। अगर समझ में आ गया तो यस लिख कर भेजो भाई। समझ में आ गया तो यस लिख कर भेजो भाई। समझ में आ गया तो यस लिख कर भेजो विद्यार्थी लोग। चलिए भाई, समझ में आ गया तो यस लिख कर भेजो भाई। हाँ भाई, आ गया सभी को समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, सबको आ गया। आते हैं, अब आते हैं आगे, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अब अगला प्रश्न जरा लिखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न लिखो। लगातार 500 वर्षों में, 1-2 वर्षों में नहीं, लगातार 500 वर्षों में केवल उन माह की संख्या बताइए, उन माह की संख्या बताइए, उन माह की संख्या बताइए जिनमें केवल 30 दिन होते हैं, जिनमें केवल 30 दिन होते हैं, जिनमें केवल 30 दिन होते हैं। बताओ भाई, लगातार 500 वर्षों में केवल उन माह की संख्या बताइए जिनमें केवल 30 दिन होते हैं, जिनमें केवल 30 दिन होते हैं। जवाब दो। लगातार 500 वर्षों में केवल उन माह की संख्या बताइए जिनमें सिर्फ 30 दिन होते हैं। आंसर दो, बताओ भाई, आंसर दो, जल्दी लगाओ भाई, गर्दा मचा दो, आंसर दे के गर्दा मचाओ भाई। चलो उत्तर दो भाई, देखते हैं किस विद्यार्थी का पहले आता है। चलो भाई, गजब भाई, चलो बताओ, फटाक से बताओ भाई। लगातार 500 वर्षों में केवल उन महीने की संख्या बताइए जिनमें केवल 30 दिन होते हैं। चलो भाई, उत्तर दो भाई, आंसर दो, आंसर दो भाई, आंसर दो, गर्दा मचा दो। 2000 भाई, गोयल जी का 2000 आया। अमन जी का यस उत्तर आया। अनु कुमारी जी का 2000 आया। सुधांशु जी का 2000 उत्तर आया। चलो बहुत बढ़िया, गजब गजब, शाबाश भाई। महेश जी का 2000, गजब, उत्तर आने लगा, उत्तर आने लगा यार, गर्दा तो मचा दो, फटाफट सभी लोग जल्दी उत्तर दो, जल्दी दो। और भी विद्यार्थी उत्तर दें, और भी विद्यार्थी लोग उत्तर दें, और भी विद्यार्थी लोग उत्तर दें। घर पे बैठ करके केवल कोरोना वर्ष ना मनाओ, पढ़ो भी, क्योंकि आगे जेल बॉर्डर का परीक्षा लगा, बीएड एंट्रेंस एग्जाम होगा, और जो ये लॉकडाउन खत्म हुआ तो भर्तियों की झड़ी लग जाएगी। तो इसलिए घर पे बैठ के पढ़ते भी रहो, केवल बारिश का मजा ना लो कि सावन का हम मजा ले रहे हैं।
चलो बहुत बढ़िया, अनूप जी का भी 2000 उत्तर आया, बहुत बढ़िया, रवि जी का भी आया, चलिए बहुत बढ़िया, गजब भाई, बढ़िया, सूरज जी का भी, अंकिता खरे जी का भी बहुत बढ़िया, गजब, सभी का उत्तर एक जैसा। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, पढ़ाई तो मस्ती से करो यार, पढ़ाई मस्ती से करो, दिमाग पे टेंशन लेने का नहीं, प्रश्न को टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं, प्रश्न को टेंशन देने का। अब जरा समझो, बात को समझो, समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान से बोर्ड पर देखो। अब एक बात जानो विद्यार्थी लोग, एक वर्ष में हमारे पास 12 महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं एक वर्ष में हमारे पास। अब बात को ध्यान से समझो, अब बात को ध्यान से समझो, कमेंट पे जवाब ना दो, अब भाई कमेंट ना करो भाई, प्रश्न को समझो। एक वर्ष में 12 होता है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं भाई, 12 महीने होते हैं, आपको पता है। तो जब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो 12 महीना क्या 30 दिन का होता है का भाई, का 12 महीना 30 दिन का होता है, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें से 31 दिन वाले भी हैं, 28 29 दिन वाले भी हैं और 30 दिन वाला। तो हमने अंगुली पर जोड़कर बताया, अप्रैल नवंबर जून सितंबर, केवल एक साल में 4 माह, एक वर्ष में 4 माह, 4 माह 30 दिन का होता है। और जब एक वर्ष में 4 माह 30 दिन का होता है, तो ई तो बात कर रहा है कितने साल का भाई, 500 साल का। तो 500 गुणा 4, 500 गुणा 4, बताओ हुआ कि नहीं, 500 गुणा हो, हाँ अप्रैल नवंबर जून सितंबर, बहुत बढ़िया लिखकर बच्चा भेज रहा, बहुत गजब यार। चलो तो 500 गुणा 4 हुआ कि नहीं। अब गुणा करना नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा, पक्का सिखाऊंगा, बने रहो बस। 5 का गुणा केवल 4 में, 4 का पहाड़ा 5 तक पढ़ दो, 4 एकम 4, 4 दुआएं 8, 4 तियां 12, 4 चौको 16, 4 पंजे का हुआ 20, 4 पंजे का हुआ 20। अब ई तो जीरो है, ई के आगे लगा दो भाई, ई का आगे लगा दो 2 जीरो, अब 2 के आगे 3 जीरो होगा तो उत्तर का हुआ 2000, हुआ कि नहीं भाई, इतना बार आया कि नहीं, सभी को समझ में आया भैया, आया यस लिखो, आया अगर तो यस लिखो, गजब, सभी का उत्तर आ चुका है, चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देते हैं भाई, समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों को, अगला प्रश्न और देते हैं भाई, अगला प्रश्न देते हैं विद्यार्थी लोग, चलो भाई बहुत गजब, बहुत गजब। और जिन विद्यार्थियों का कमेंट में आंसर आया था, कमेंट में आप लोगों ने प्रश्न भेजा था, उनका मैं अभी सॉल्व कराऊंगा थोड़ी देर में, आज कैलेंडर को समाप्त कर लेने दो, फिर इसके बाद जो आप प्रश्न पूछे हैं, अंकिता खरे जी ने पूछा है, ऐसे और भी विद्यार्थी लोगों ने अपना प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में डाला है, तो उनका जवाब जरूर मिलेगा मेरे भाई लोग, बहुत बढ़िया। चलो अब एक प्रश्न का और जवाब दे दो, एक प्रश्न का और जवाब दे दो ताकि दिल बाग बाग हो जाए, एक प्रश्न का और जवाब दे दो, लिख लो यार लिख लो। लगातार 400 वर्ष में, लगातार 400 वर्ष में, 400 वर्ष में 29 की तारीख, 29 की तारीख कितनी बार आएगी, बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार आएगी। चलो लगातार 400 वर्षों में 29 की तारीख कितनी बार आएगी, जवाब दो, लगातार 400 वर्षों में 29 की तारीख कितनी बार आएगी, जवाब दो भाई। भीम कुमार जी लिखे हैं आगवा सर जी, आगवा, तो उत्तर दो भाई, भीम जी इसका उत्तर दो, बहुत बढ़िया, गजब गजब, उत्तर दो भाई, आंसर दो, हमें कमेंट करो जल्दी से, आंसर दो। लगातार 400 वर्षों में 29 की तारीख कितनी बार आएगी या कितनी बार पड़ेगी, ऐसा हमारा एक प्रश्न है, जवाब दो, जवाब दो भाई, गजब भाई, उत्तर दो भाई। चलो भाई विद्यार्थी लोग जल्दी जल्दी गजब उत्तर भेजना स्टार्ट करो भाई, जल्दी बताओ, कलम कापी लेकर बैठो, फिर मजा आएगा पढ़ने में। कैलेंडर है, कोई खेल नहीं है, कैलेंडर कोई खेल नहीं है बच्चे बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है, जानते ही आप लोग, अच्छे अच्छों का, बहुत बढ़िया गजब, लेकिन बने रहो देवेंद्र के साथ, कैलेंडर तो मैं हंस खेल के सिखा दूंगा आपको। चलो भाई बहुत गजब, अनूप जी ने लिखा यस, यस नहीं उत्तर लिखो अनूप जी भाई, बहुत गजब। भीम जी 4400, अरे यार गजब,
आपने तहलका मचा दिया। जयंत राजपूत ने भी उत्तर दे दिया, बहुत। भीम कुमार, रवि जी ने भी, सुधांशु जी ने भी। अरे यार तहलका तो मच गया, गजब गजब। चलो बहुत बढ़िया। और भी विद्यार्थी, अभी 5 ही 6 विद्यार्थी का है कमेंट, बहुत बढ़िया, गजब। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। गोयल जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। महेश जी का भी आ गया, कुमारी बबीता जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। आरती गुप्ता जी का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, गजब यार, झक्कास, लाजवाब, गर्दा मचा दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोहित कमल जी का भी 4497, बहुत बढ़िया, गजब गजब। उत्तर तो आ गया, तहलका तो मच गया यार, तहलका मच गया। और भी विद्यार्थी लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं आया, अश्वनी विश्वकर्मा जी का नहीं आया। अरे मैं हूं यार, मैं जिंदा हूं तो प्रश्न आएगा क्यों नहीं? आएगा, पक्का आएगा, मैं बताऊंगा। अश्वनी जी चिंता ना करो यार, आएगा, चिंता ना करो यार। कैलेंडर तो सिखा दूंगा, कैलेंडर नामक जो कीड़ा है दिमाग में वो खत्म हो जाएगा, मैं मार के रहूंगा। कोरोना मरे या ना मरे, लेकिन उत्तर तो जरूर आएगा, पक्का जान लो, आएगा। चलो अश्वनी जी इधर देखो यार, आएगा, उत्तर तो आएगा। अश्वनी जी का नहीं उत्तर आया, बबीता जी का उत्तर आ चुका है। चलिए अंकिता खरे जी का, बहुत बढ़िया, गजब। अश्वनी जी देखो भाई, देखो प्रश्न देखो, इस तरह से पढ़ो कि दिमाग में हमेशा घर कर जाए। और जब तक मन लगाकर नहीं पढ़ोगे मेरे यार, तब तक प्रश्न का उत्तर नहीं आने वाला है। बहुत चैन से, बहुत दिमाग स्थिर करके पढ़ा करो, फिर प्रश्न का उत्तर आएगा, ये पक्का मान लो। ऐसा कोई चीज नहीं है पढ़ाई में जो समस्या खड़ी करे, क्योंकि इस तरह से पढ़ो, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर पढ़ाई नहीं तो कुछ भी नहीं, बात को ध्यान से समझो। उदय प्रताप दी का 3480, गजब यार। देखते हैं कौन जीता, जो जीता वही सिकंदर। आ जाओ अब, चलो प्रश्न देख लो भाई, देख लो जरा, समझो। प्रश्न को हटाते हैं कुछ पल के लिए, समझाने के लिए, कुछ पल के लिए प्रश्न को हटाते हैं और हम बात करते हैं। यहां तक हमने मिटा दिया, बात को ध्यान देना। जो प्रश्न है, प्रश्न ये है, लगातार 400 वर्षों में 29 की फरवरी, 29 तारीख पूछा है भाई। हाँ, लगातार 400 वर्ष में, बात को अब समझो, लगातार 400 वर्ष में 29 की तारीख पूछी गई है, 29 की तारीख पूछी गई है, डेट पूछी गई है, तारीख पे तारीख पूछी जाती है। चलो बहुत बढ़िया, देखो भाई 400 वर्ष में 29 की तारीख पूछी गई है। एक बात का जवाब दो यार, हमें एक बात का जवाब देना, उत्तर चंद सेकंड में लगाना सिखाऊंगा। अब बताओ, एक वर्ष में 12 माह तो होता है, ये तो हर बच्चों को याद है, क्योंकि बचपन में गुरुजी ने उठाया बैठाया काम पकड़ के वहीं सीख गए थे हम लोग। लगा, एक वर्ष में 12 माह होता है, ये तो पक्का है सभी। चलो, एक वर्ष में 12 माह होता है, तो क्या 12 महीने में 29 तारीख होती है? क्या 12 महीने में 29 तारीख होती है? लिखकर जवाब दो, क्या 12 महीने में 29 तारीख होती है? अगर होता है तो यस लिखो, नहीं होता तो नो लिखो भाई। लिखो भाई, क्या 12 महीने में 29 तारीख होती है? 29 तारीख, डेट की बात किया जा रहा है, 29 तारीख। क्या 12 महीने में 29 तारीख होती है? लिखकर भेजो कमेंट भाई। नहीं नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अगर नहीं होता तो आओ, रवि जी का भी बहुत बढ़िया, गजब। अगर एक वर्ष में 12 माह होता है, 12 महीने में 29 तारीख नहीं होती है, तो अगर 29 तारीख नहीं होती है, तो बात ध्यान से समझो, तो सिर्फ पंगा कौन खड़ा करता है? किसके महीने में 29 तारीख नहीं होती है? कभी हो जाती है, कभी नहीं होती है। बात को ध्यान से समझो, मैं समझा रहा हूं, बात समझो यार, बात समझो। यहां पर मैंने लिख लिया, ये हमारा एक है फरवरी, और फरवरी महीने से हमें समस्या है। किससे समस्या है यार? फरवरी के महीने में समस्या है। फरवरी के महीने में कभी 29 तारीख होता है, कभी 28 तारीख, कभी 28 तारीख हो जाता है, तो कभी 29 तारीख। बात को ध्यान से समझना। अभी देखो भाई गोयल जी, अभी उत्तर आ जाएगा। सरवन जी का फरवरी का महीना, बहुत बढ़िया, गजब जवाब दिया। तो केवल पंगा हमारा फरवरी के महीने से है। फरवरी के महीने में कभी 28 तारीख तो कभी 29 तारीख होता है, यही हमारे लिए समस्या क्रिएट करता है। बाकी एक वर्ष में जो शेष 11 महीने बच गए विद्यार्थियों, उनसे हमें पंगा नहीं है। उनके महीने में चाहे वो जनवरी हो, चाहे मार्च हो, चाहे अप्रैल हो, फरवरी को छोड़ करके 11 महीने जो हमारे बचे, उन सब महीने में प्यारे विद्यार्थियों 29 तारीख होती है। यानी फरवरी के महीना जिससे लफड़ा हमारा, जिससे पंगा है, जो जीवन में समस्या खड़ा कर रहा, फरवरी नामक एक गुंडा हमारे दिमाग में समस्या खड़ा कर रही है फरवरी।
तो अभी कुछ पल के लिए फरवरी को भुला दो, तुझे भूलना तो चाहा है ना भाई, फरवरी को भुला दो, फरवरी को भुला दो भाई, फरवरी को कुछ पल के लिए भुला दो, तो बाकी बचे 11 महीने। जब 11 महीने साइंस की क्लास 2 से कल या परसों में लाइव हो जाएगी, साइंस का डेट बता दिया जाएगा कितने बजे होगा भाई, आपको बता दिया जाएगा, है ना भाई। 11:30 बजे सर जी ने बताया कि 11:30 बजे आज लाइव होगा, साइंस की क्लास 11:30 बजे लाइव होगी, बने रहिएगा आप लोग, साइंस की क्लास 11:30 बजे लाइव होगा। विद्यार्थी ने पूछा भाई साइंस की क्लास कब से चलेगी, तो थोड़ा सा हमें पता था कि कल से चलेगा, लेकिन आज सर जी ने बताया कि 11:30 बजे साइंस की क्लास लाइव होगी, बने रहिएगा आप लोग, देखिएगा बहुत जबरदस्त सर पढ़ाते हैं साइंस। साइंस नामक अगर कीड़ा होगा दिमाग में, साइंस नहीं आता तो वो भी आ जाएगा। एक बात और यार, थोड़ा स्वार्थ का परिचय देते हो, हमें लाइव देख रहे हो 35 लोग, केवल लाइक 16 लोग किए यार, लाइक तो कर दो, लाइक तो बनता ना यार, ठप्पा ही तो मारना अंगूठा ऊपर वाला, लाइक तो कर दो यार, लाइक तो कर दो। हाँ लाइक बढ़ना शुरू हो गया, गर्दा मचा दो, लाइक पे भी तो गर्दा मचाओ ना यार। चलो, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 महीने में 29 तारीख नहीं होता, फरवरी के महीने में नहीं होता है, तो अगर एक वर्ष की बात कर ले तो एक वर्ष में 11 माह, और इस 11 माह में 29 तारीख होता है, ये निश्चित होता है। ये एक वर्ष में 11 माह, 11 माह में 29 तारीख पड़ती है, 29 तारीख पड़ती है, बात को ध्यान से समझना भाई, 29 तारीख पड़ती है, तो यानी कि एक वर्ष में 11 महीने, तो एक वर्ष में 11 बार 29 तारीख, बात को समझो, गौर से समझो। अभी 5 लोगों ने कंजूसी किया भाई, लाइक मार दो यार, लाइक मार दो, 35 लोग देख रहे हो तो 35 तो लाइक हो जाए ना, गजब यार, लाइक मारो जल्दी, स्वार्थ का परिचय ना दो भाई। एक वर्ष में 11 माह, 11 माह में 29 तारीख पड़ती है, तो यानी एक वर्ष में 11 बार 29 तारीख होता है। कितनी बार होता है? 11 बार होता है। तो जब एक वर्ष में 11 बार, तो चला जवाब देना मेरे भाई लोग, क्या 400 वर्षों में 11 का गुणा करा दो, 11 चौ 4400 बार, 11 चौ 4400 बार। जरा देखो भाई, ध्यान से समझो, एक वर्ष में 11 माह ऐसे हैं जिनके महीने में 29 तारीख होता, तो 11 बार 29 तारीख आएगा, क्योंकि अगर आप जनवरी का महीना उठा लो तो जनवरी के महीने में एक ही बार 29 तारीख आती है, 29 तारीख को 29 तारीख, 2 बार नहीं आएगी। मार्च के महीने में भी एक प्रॉब्लम होता, नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। तो जब एक वर्ष में 11 बार, तो 400 वर्षों में 4400 बार। क्लियर? करेक्ट। पहला आंसर आपको दिया था, लगातार 400 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार पड़ेगा, या 29 की फरवरी कितनी बार पड़ेगी। उत्तर सभी ने 97 बताया था, 97 बताया था, तो वही 97 यार यहां जोड़ लो, अब निकालने की जरूरत नहीं है। जिसको हम भूले थे प्रश्न लगाने के बाद याद भी कर लेना, फरवरी का 400 वर्षों में फरवरी का महीना 29 तारीख का कितनी बार आता है, उसको देख लेना भाई, है ना भाई। चलो ये हो गया, अब इसको ऐड कर दो, तो बताओ 4497 बार आया कि नहीं, 4497 बार उत्तर निकला कि नहीं निकला भाई, 4497 बार उत्तर निकला कि नहीं भाई, बताओ भाई। राजकुमार सर जी ओके भाई, लिखो लिखो भाई, है ना भाई। चलो भाई, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब अगले प्रश्न के, ये कैलेंडर के विविध प्रश्न आपके खत्म हो चुके हैं। अब एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था भाई, प्रश्न पूछा था उससे, उनका हम जवाब देते हैं, क्योंकि अंकिता खरे जी ने एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाला था, उस कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन को हम बताते हैं भाई, है ना भाई। अब देखो, एक क्वेश्चन विद्यार्थी जी ने कमेंट बॉक्स में रखा था, उनको हम बता देते हैं, बाकी सभी लोग विद्यार्थी समझ लो, है ना। फिर कैलेंडर पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भाई, कैलेंडर का फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो चलो भाई देख लो ध्यान से। अंकिता खरे जी ने जो प्रश्न पूछा था, वो ये उनका प्रश्न ये था कि 1 जनवरी अगर उन्होंने पूछा, जवाब सबको देना पड़ेगा, उसके बाद मैं दूंगा, है ना भाई। अंकिता खरे जी ने एक प्रश्न पूछा था कि 1 जनवरी 2000, यानी 1 जनवरी सन 2000, 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन होगा, ऐसा उन्होंने पूछा था। 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन होगा, ऐसा उन्होंने पूछा था। तो चलो भाई, कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन था, क्योंकि बीत चुका है तो था लगा देना, कौन सा दिन था। 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन था, ये कमेंट बॉक्स में आया हुआ विद्यार्थियों का प्रश्न था। सभी लोग जवाब दे भाई, उत्तर दे सभी लोग, फिर मैं समझाता हूं इसको, है ना भाई। चलो जल्दी उत्तर दो भाई सभी लोग। 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन था,
ये हमने वीडियो नंबर 3 में पढ़ाया था। प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, जिन विद्यार्थियों को अगर इस तरह के प्रश्नों में समस्या है तो प्लेलिस्ट में 3rd वीडियो हमने पढ़ाया था, उसमें बताया था। बाकी विद्यार्थी लोग जवाब दें। 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन था? ये आप लोगों के तरफ से, स्टूडेंट के तरफ से ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन था? बाकी कैलेंडर के किसी भी क्वेश्चनों में, एनीवे कोई भी क्वेश्चन हो कैलेंडर का, जो समस्या खड़ा कर रहा है कमेंट बॉक्स में डालना, हम आपको जवाब देंगे। यहाँ आपको हम बताएंगे, समस्या नहीं होगी आपकी। चलिए भाई बताइए। चलो भाई जवाब दो। सैटरडे, सरमन कुरआन जी का सैटरडे आया। चलो भाई। रोहित कमल जी पूछ रहे हैं अगला चैप्टर कौन होगा? अभी तो कल यार प्रैक्टिस कराना है, अभी तो कैलेंडर के क्वेश्चनों, कैलेंडर का हमारा सेशन खत्म, हमने चैप्टर को पढ़ा दिया। अब इसको प्रैक्टिस कराएंगे कमल जी, इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग लेंगे, उठाएंगे कोई चैप्टर। आप लोगों की जो जरूरत होगी जिन चैप्टरों की, वो चैप्टर हम उठा लेंगे, वो आपको पढ़ा देंगे, है ना भाई। चलो शनिवार, शनिवार चलो बहुत बढ़िया। गोयल जी का भी शनिवार, बहुत बढ़िया। गर्दा मचाना शुरू कर दिया, उत्तर आ गया, गर्दा गर्दा मचा रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। अब देख लो भाई, प्रश्न का आंसर देख लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रितेश यादव जी का भी आया सैटरडे, बहुत बढ़िया, गजब है उत्तर, बहुत बढ़िया, सभी का आना शुरू हो गया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेहा जी का भी बहुत बढ़िया, अनूप जी का, रेणु जी का बहुत बढ़िया, गजब यार, उत्तर तो बताना शुरू कर दिया, गर्दा मचा दिया। चलो इधर देख लो यार, इधर अब प्रश्न देख लो, एकदम प्रश्न देख लो। जब भी किसी चीज को पढ़ो तो दिल लगा के पढ़ो। अगर पढ़ाई कर रहे हो, जब तक पढ़ रहे हो, ये जान लो कि भाई दिल लगाकर पढ़ो। दिल लगाकर पढ़ोगे तो हर एक बातें आपको समझ में आएगी, अगर नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, है ना भाई। क्योंकि जानते हो ना, नौकरी लेना कोई खेल नहीं है बच्चों का। बाकी आगे का वाक्य जानते हो, है ना। तो चलो भाई इधर आ जाओ। 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन था? तो हमने लगाना सिखाया था। आइए देखते हैं। बी प्लस यल प्लस यस प्लस डी बटे 7। इसी से हमने लगाकर बताया था, इसी से हमने लगाकर बताया था, है ना भाई। तो जब इसी से हमने लगा करके इस फार्मूले को बताया था, यूट्यूब पे पहली बार देखोगे कोई भी टीचर 4 वाक्य से कैलेंडर का इस टाइप के क्वेश्चन को समझा नहीं पाते। तो इसलिए ध्यान से भाई देखो, देखो कोई भी क्वेश्चन हो लगेगा। वी का मतलब होता है वर्ष, वी का मतलब होता है वर्ष, और जो वर्ष दिया जाए मेरे विद्यार्थियों, उस वर्ष में से मैंने बताया था सदैव एक दिन कम करना। वी का अर्थ होता है, ध्यान से समझो, वी का अर्थ होता है वर्ष, और जो वर्ष दिया जाए उसमें सदैव एक कम कर लेना। बात को ध्यान से समझ लो। तो हमारे पास वर्ष क्या है? सन 2000। वर्ष क्या है? सन 2000। और जो 1 जनवरी वो तारीख है, वर्ष नहीं है। ये मत सोचना कि 1 जनवरी वर्ष है, 1 जनवरी वर्ष नहीं है, वर्ष जो है 2000 है। तो हमने कहा जो वर्ष हो उसमें से सदैव एक कम करना। तो जब एक कम करोगे 2000 में से तो 1999, 1999 भाई आया, 1999। तो हमने कहा था लास्ट का 2 अंक ले लेना है भाई। चलिए सुप्रिया जी का भी सैटरडे आया, बहुत। चलो भाई, तो लास्ट का 2 अंक ले लेना। तो लास्ट के 2 अंक आपने ले लिया तो 99 हो गया, 99, यही वी का मान हो गया। आया वर्ष का मान निकालना आया कि जो वर्ष दिया गया हो उसमें से एक कम करना, कम करने के बाद जो अंक है उसके लास्ट के 2 अंक को ले लेना। तो लास्ट के 2 अंक को ले लिया। अब जब ये लास्ट का हमें 99 मिल गया तो लीप वर्ष, एल का मतलब लीप वर्ष, एल का मतलब लीप वर्ष, एल का मतलब कुछ और मत समझ लेना, एल का मतलब कुछ और मत समझना, लीप ईयर। तो 99 वर्ष में लीप वर्ष निकालना है। तो जब 99 वर्ष में लीप वर्ष निकालना होगा, आपको पता है प्रत्येक 4 साल पे लीप ईयर आता है, तो 4 से डिवाइड कर देना। यहां भाग दोगे भाई कितनी बार? 4 दूना 8, चलो 1 हो गया 19, फिर 4 चौक को 16, 16 हो गया। तो यही जो आया, ये जो आया कट करके भागफल हमारा, यही भागफल हमारा लीप ईयर होता है। तो 24 हमारा क्या बचा विद्यार्थियों? 24 हमारा क्या बचा विद्यार्थियों? 24 क्या है? हमारा लीप ईयर है। जो 24 हमारा लीप ईयर है। अब इसके बाद देखते हैं शताब्दी। शताब्दी की बात कर लें। जब शताब्दी की बात करेंगे विद्यार्थी लोग, तो शताब्दी हमारी क्या होगी? 2000। शताब्दी क्या है हमारी?
2000। और जब शताब्दी की बात हम करेंगे तो 2000 को हमने बताया था, शताब्दी की बात होगी तो हमेशा 400 से, शताब्दी हमारी 2000 नहीं विद्यार्थियों, हमने घटाया था 2000 नहीं भाई, सॉरी भाई मिस्टेक हो रहा था, हमारी शताब्दी आई थी 1999 घटाने के बाद। तो हमारी जो शताब्दी वर्ष बचा है विद्यार्थियों वो कितना है, 1999, यानी शताब्दी जो है 1900 है, शताब्दी जो है वो क्या है 1900 है। तो शताब्दी जब हमारी 1900 है तो हमने बोला था जब भी शताब्दी आए तो 400 से भाग देना, तो 400 से जब भाग दोगे तो 4 चौका 1600 समाप्त हो जाएगा, 4 चौका 1600 समाप्त हो गया, 300 बचा, और 300 में प्यारे विद्यार्थियों एक दिन एक्स्ट्रा होता, ये हमने बताया था पीछे की वीडियो में। और 100 वर्षों में हमने 5 दिन एक्स्ट्रा बताया था, 200 वर्षों में 3 दिन एक्स्ट्रा बताया था, 400 वर्षों में हमने 0 दिन एक्स्ट्रा बताया था। लेकिन यहाँ 4 चौका 1600 शेष बचा 300, 300 में हमारा एक दिन एक्स्ट्रा होता, अतिरिक्त होता है, तो एक दिन हम शताब्दी का मान रख लें, एक दिन हम शताब्दी का मान रख लें। प्लस डी का मतलब दिन होता है, डी का मतलब दिन होता है, डी का मतलब देवेंद्र कुमार भी होता है, तो डी भाई, और डी का मतलब दिन हमारे पास कितना है, 1 ही जनवरी है, दिन कितना है 1 ही जनवरी है, तो 1 लिख लो और बटे कर दो विद्यार्थी लोग 7। बात आई समझ में, इतना समझ में आया तो ओके लिखो, इतना समझ में आया तो ओके लिखो कि हाँ इतनी बात समझ में आ गई, लिखो, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो लिखो, नहीं तो फिर दोबारा रिपीट कर दें क्योंकि आंसर निकलने वाला है। कमेंट करो, इतनी बात समझ में आ गई तो कमेंट करो विद्यार्थियों, कमेंट करो भाई, कमेंट करो, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो कमेंट करो, आप जल्दी कमेंट करो हाँ सर इतनी बात आ गई। अनु जी ने, रवि जी ने बहुत बढ़िया, पूजा जी ने, पूजा मौर्य जी ने ओके लिखा, अरविंद जी ने ओके लिखा, रवि जी ने बहुत बढ़िया, गजब। और बाकी विद्यार्थी, बाकी विद्यार्थी भाई सभी लोग बताएं, जिनको इतनी बात नहीं समझ में आई वो विद्यार्थी बताएं, जिन विद्यार्थियों की इतनी बात नहीं समझ में आई वो लिख के भेजे नो सर भाई, जिनको नहीं समझ में आया वो केवल अब लिख के भेजे, जिन विद्यार्थी को नहीं समझ में आया वो लिख के भेजे, जिन विद्यार्थी को नहीं समझ में आया इतनी बात वो लिख के भेजे, वो लिखकर भेजे, वो लिखकर भेजे जिनको नहीं समझ में आया, जिनको नहीं समझ में, इतनी बात जिनको नहीं समझ में आया, शर्माना नहीं, शर्माना नहीं, ये मत सोचना लाइव चल रहा है तो पूरा भारत देख रहा है तो शर्म हो जाएगा, हमने नो लिख दिया बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, शर्माना नहीं, पूछ लेना, क्योंकि कहावत है, बूढ़े लोग कहते हैं जो किया शर्म उसका क्या होता है आगे जानते हो, है ना भाई। चलो भाई सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया, चलो अच्छी बात, जब सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, बढ़ाने में क्या बहुत दिक्कत थोड़ी है। चलिए अब ये क्या करते हैं भाई, देखो जोड़ोगे कैसे, 99 में एक जोड़ लो 100, 99 में, इस 99 में एक जोड़ लो 100, और 25 में एक जोड़, 24 में एक जोड़ लो 25, यानी 125, 125, 125 बटा 7 डिवाइड करो, 125 बटा 7 डिवाइड करो, 7 का नाम 7 बचा कितना, 7 का नाम 7 बचा कितना 5, है ना भाई, भाई चलो हाँ 7 का नाम 7 बचा, 5 हो गया 55, 7 7 49, शेष कितना बचा 49, और 6 कितना होता 49, 6 55, बहुत बढ़िया गजब यार, 6 दिन शेष बचा। अब बताओ छठवां दिन शनिवार होता कि नहीं, छठवां दिन शनिवार होता कि नहीं, शनिवार होता कि नहीं। अंकिता खरे जी मैसेज करें, आपको समझ में आया कि नहीं, आप भाई मैसेज कमेंट करें, कमेंट करें, आप जल्दी से कमेंट करें, खरे जी को समझ में आया कि नहीं, उनका ये क्वेश्चन था। जिन विद्यार्थियों को कैलेंडर में समस्या होगी कमेंट बॉक्स से हमने कैलेंडर के क्वेश्चन को डालिएगा, जवाब हम देंगे, अब है ना। चलो भाई चलिए यार रितेश कुमार जी, चलिए बहुत बढ़िया भाई, सबको समझ में आ गया, हाँ भाई समझ में आ गया। चलिए अगर आप लोगों को समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों, तो कल से हम लोग कैलेंडर पे जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो हम लोग कल से प्रैक्टिस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, फिर हम लोग मिलते हैं कल को, लेकिन साइंस की क्लास 11:30 बजे से चलेगी, आप लोग बने रहिएगा प्यारे विद्यार्थियों लोग, जय हिंद जय भारत।